हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्डियोटोकोग्राफी के ऊपर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CTG बोलते हैं। CTG यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी। तो क्या है ये CTG, कब किया जाता है CTG किस में परफॉर्म किया जाता है, CTG में क्या क्या देखे जाते हैं, इन डिटेल से मैं बताऊंगी। अगर कोई ऐसी मदर है जो CTG के लिए हॉस्पिटल में जा रही है या जिसे डॉक्टर ने CTG रिकमेंड किया है, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा स्टाफ है जो लेबर रूम में वर्किंग है तो भी उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी बिहाफ पे आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और 3rd ट्राइमेस्टर में हैं या फिर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर मैं इस इंट्रोडक्शन की बात करूँ, कार्डियोग्राफी CTG इज़ अ टेक्निकल मैथड फॉर रिकॉर्डिंग ग्राफिक द फीटल हार्ट बीट यूजिंग अल्ट्रासाउंड, कार्डियो एंड द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टोको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टिपिकली इन द 3rd ट्राइमेस्टर। फ्रेंड्स, ये जो आपको इंट्रोडक्शन दिखा है इसका मतलब ये है कि CTG एक ऐसा मशीन है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग टेस्ट भी कहते हैं। CTG एक मशीन होती है जो कि मदर के एब्डोमेन पे 2 प्रोब होते हैं, एक टोको प्रोब होता है और एक कार्डियो प्रोब होता है। कार्डियो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हार्ट से रिलेटेड है कार्डियो। तो कार्डियो प्रोब जो है वो एब्डोमेन के ऊपर से बच्चे का हार्ट रेट मॉनिटर करता है और एक ग्राफ पे दर्शाता है। वहीं पे हमारा जो दूसरा प्रोब होता है टोको, वो यूट्रस का प्रेशर मेज़र करता है, यानी कह सकते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को मेज़र करता है। तो बेसिकली 3rd ट्राइमेस्टर में यूज़ होने वाला CTG मशीन, जिसे हम कार्डियोटोकोग्राम मशीन बोलते हैं, और यही अगर एक पेपर पे बच्चे का हार्ट रेट दर्शाता है तो इसे हम कार्डियोटोकोग्राफी बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड जो कि है डेफिनेशन। Cardiotocography is a technical means of recording the fetal heartbeat and the uterine contraction during pregnancy. And second definition है, the machine used to perform the monitoring is called a cardiotocography, more commonly known as a electronic fetal monitor. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि CTG को इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पर्पज़, कि किस पर्पज़ में इसे काम में लिया जाता है। सबसे आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी अपना 30 वीक कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 7वें महीने में जब एंटर करती है, तो 7, 8, 9 ये 3 महीने जो होते हैं वो उसके 3rd ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। और अगर कोई मदर कोई भी ऐसा कंप्लेन लेकर के आती है, जैसे रिड्यूस फीटल मोमेंट, पॉलीहाइड्रोमनियास या ओलिगोहाइड्रोमनियास, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा हो जाता है, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, PIH, GDM जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस या ट्विन बेबी, ऐसे कोई भी एक प्रेगनेंसी है जिसमें 3rd ट्राइमेस्टर में बेसिकली जो गायनिक डॉक्टर होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो बच्चे के हार्ट रेट को देखना चाहते हैं कि बच्चे का हार्ट रेट अंदर क्या चल रहा है, या कभी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो भी उसमें बच्चे के हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं एक ग्राफ पे। वो एक तरीके से बच्चे का नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी NST भी कहते हैं, तो ये चेक करने के लिए किया जाता है। और वही चीज़ अगर मैं आपको एक पॉइंट में बताऊं तो जैसे है टू रिकॉर्ड FHS कंटिन्यूसली, यानी कि फीटल हार्ट साउंड को कंटिन्यूस रिकॉर्ड किया जा सकता है एक ग्राफ पे। एंड सेकेंड पर्पज़ है टू चेक यूटेराइन एक्टिविटी, यानी कि यूट्रस पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, यूटेराइन एक्टिविटी कैसी चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा चल रहा है, इसको भी हम इस CTG मशीन से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट एनी फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल अंदर किसी भी डिस्ट्रेस में है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जिसमें कि हार्ट रेट कम जा रहा हो, ट्रैकीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट ज़्यादा जा रहा हो, तो वो सारी चीज़ें इस मशीन से हमें फाइंड आउट हो जाती है। टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट रेट रिदम ऑफ द फीटल हार्ट रेट एंड फीटल मूवमेंट, यानी कि हमने इतनी सारी चीज़ें जो मैंने पर्पज़ में बताई है वो हम इस कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से देख सकते हैं। दरअसल अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब भी किसी फीमेल को CTG मशीन लगती है तो वो ज़रूर ऐसे कई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि ये क्यों लगा रहे हैं, ये कब तक लगेगा, और ये क्या करता है, इसमें बच्चे का क्या क्या देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी किसी मदर को कार्डियोटोकोग्राफी मशीन लगती है तो सबसे पहले उसमें फीटल हार्ट रेट हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट क्या चल रही है, बच्चे के हार्ट रेट की बेस लाइन क्या है, रेट रिदम क्या है, जो कि मैंने पहले ही पर्पज़ में बताए हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर कोई फीमेल लेबर में आई है हमारे पास, वो बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है, तो क्या उसे एक्चुअल पेन है या पेन नहीं है, ये भी फाइंड आउट करने के लिए हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करने के लिए भी हम टोको प्रोब का यूज़ करते हैं, और वो हमें बताता है कि
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट भी है तो कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कई बार हमारे पास प्री मेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाले पेशेंट भी आते हैं, कई बार प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाले पेशेंट भी आते हैं, जिनमें कि समय से पहले ही यानी 37 वीक से पहले ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में ये मशीन बहुत ही सही होती है, क्योंकि हमें एक एक्चुअल बताता है कि पेशेंट को प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है। क्योंकि कई बार फीमेल्स को इतना नहीं पता होता है कि प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन क्या है या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे का हार्ट रेट क्या चल रहा है। तो जब हम ये मशीन लगाते हैं और जब हम मॉनिटर करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छे से पता चलता है कि फीटल हार्ट रेट ये चल रहा है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है। प्रेजेंट है तो हम कोई टोकोलाइटिक ड्रग्स देते हैं और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में रखते हैं, जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके और 37 वीक कंप्लीट किया जा सके। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो हम मानते हैं कि हो सकता है थोड़े बहुत रीज़न से किसी और वजह से पेन हो रहा होगा पेशेंट को, जिसमें वो कह रही है कि उसे दर्द है, एब्डोमेन पेन है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें इस मशीन से पकड़ में आ जाती है, इसलिए ये मशीन आपको यूज़ किया जाता है आपके प्रेगनेंसी के अंदर। इसमें क्या क्या आर्टिकल होते हैं और किस किस काम में आते हैं। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ये सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं, यही है बेसिकली CTG मशीन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? इसमें होता है फीटल प्रोब जिससे हम हार्ट रेट देखते हैं, टोको प्रोब या टोको ट्रांसड्यूसर जिससे हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, मूवमेंट प्रोब इससे हम बच्चे का मूवमेंट काउंट करते हैं, SpO2 प्रोब इससे हम मदर का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, CTG बेल्ट जिसे कि हम ये जो टोको और कार्डियो है उसको बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, BP कफ जिससे हम मदर का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आप इस वक्त देख रहे हो ये सारी मशीनें हैं, और ये जो एक मशीन दिख रही है आपको चौड़ी सी, इसी में हार्ट रेट मेंशन होता है और एक ग्राफ के तौर पे निकलता रहता है। ये कार्डियोटोकोग्राफी आप एक इमेज पे देख पा रहे हो। इस तरीके से फीमेल जो है वो लेटी होती है और ऐसे बेल्ट लगे होते हैं। एक बेल्ट जो नीचे की साइड है वो कार्डियो है और जो ऊपर की साइड है वो फंडस पे लगता है, वो टोको है। हमेशा याद रखने वाली चीज़ ये है कि कार्डियो प्रोब में ही हम जेली यूज़ करते हैं, ECG जेली यूज़ करते हैं, टोको पे हम जेली यूज़ नहीं करते हैं। ये होता है पोस्चर फीमेल का, और इस तरीके से मशीन लगी होती है। उन्हें हम कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देते हैं। साइड लाइन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होता है विथ पिलो, तो ये वाली पोजीशन देते हैं। अगर बात करें इसके प्रोसीजर की, तो ये प्रोसीजर मेनली 30 मिनट टू 45 मिनट का होता है, जिसमें कि एक बच्ची की जो हार्ट रेट है ग्राफ है वो 30 मिनट तक या 40 मिनट तक एक ग्राफ निकलता है, और उसमें हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टाफ हो और आपको एक CTG ग्राफ मिलता है 30 मिनट का, तो उसमें हमें क्या क्या देखना होता है मेनली, कैसे हम पहचानेंगे कि नॉर्मल CTG है, कैसे हम पहचानेंगे एबनॉर्मल CTG है, कैसे समझना है कि बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में है, एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी करानी चाहिए या OT में शिफ्ट करना चाहिए, या फिर हम डिले कर सकते हैं, सब कुछ ओके चल रहा है, नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, अब वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट चीज़ है, व्हाट इज़ द बेस लाइन ऑफ फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट का बेस लाइन क्या होता है? 150 बीट पर मिनट फीटल हार्ट रेट का बेस लाइन माना जाता है। व्हाट इज़ द बेस लाइन वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि एक रेंज से दूसरे रेंज यानी एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच में जो वेरिएबिलिटी है, जो चेंजेस हैं, वो कितने होने चाहिए। 10 to 20 बीट पर मिनट चेंजेस देखने को अगर मिलता है तो ये नॉर्मल CTG के अंदर आता है। कितने एक्सेलरेशन होने चाहिए एक CTG ग्राफ में? एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, कहते हैं ना कि एक्सेलरेट कर रहे हैं हम किसी अपनी गाड़ी को, उसकी गति को बढ़ा रहे हैं, तो अगर हार्ट रेट एक्सेलरेट होता है मतलब बढ़ रहा है, देन वापस अपने बेस लाइन पे आ रहा है, तो इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब 20 मिनट के CTG में 6 एक्सेलरेशन होने चाहिए, तो ये नॉर्मल CTG मानी जाती है। अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल कब कहा जाता है। व्हेन अ ट्रेस पैटर्न इज कॉल्ड एबनॉर्मल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि जब भी किसी मदर में हमने ये मशीन लगाई और बच्चे की हार्ट रेट 110 के नीचे जा रही है और वहीं 160 के ऊपर जा रही है, तो दोनों ही कंडीशन रिस्की माना जाता है। ना ही 110 के नीचे जाना चाहिए बच्चे का हार्ट रेट और ना ही 160 के ऊपर चलना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर ऐसी CTG है तो वो एबनॉर्मल है। अगर वेरिएबिलिटी 5 बीट पर मिनट की है तो ये भी एबनॉर्मल है। नो एक्सेलरेशन इन 40 मिनट, मतलब बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही है 40 मिनट में भी। रिपीटेटिव अर्ली डिसलेरेशन, मतलब बार बार डिसलेरेशन देखने को मिलता है, यानी कि डिक्रीज फीटल हार्ट रेट मिल रहा है और वो भी बार बार मिल रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल CTG माना जाएगा। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक्सेलरेशन शो हो रहा है, इसका मतलब है इंक्रीज द फीटल हार्ट रेट इज़ मोर देन 15
beat per minute at least for more than 15 seconds. To be called as acceleration, the peak must be greater than or equal to 15 beat per minute and the acceleration must last greater than to equal to 15 seconds for the onset of return to baseline. Denoted the healthy fetus. अगर acceleration आपके CTG के अंदर है जो इस तरीके से एक डेफिनेशन दिया है एक्सेलरेशन का, तो वो नॉर्मल फीटस और हेल्दी फीटस माना जाता है। ये जो इस वक्त एक ग्राफ शो हो रहा है हार्ट रेट, इस तरीके की हार्ट रेट आती है तो नॉर्मल है, और इसमें हम बेसलाइन देख सकते हैं। अगर हम बेसलाइन की बात करें 130 है इसका बेसलाइन। डिसलरेशन भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हो। डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट फ्रॉम द बेस लाइन बाई एट लीस्ट 15 बीट पर मिनट लास्टिंग फॉर एट लास्ट 15 सेकेंड। ये डिसलरेशन जो है वो 3 टाइप का होता है, अर्ली डिसलरेशन, वेरिएबल डिसलरेशन, लेट डिसलरेशन। ये एक्सेलरेशन इस तरीके से दिख रहा है जो ए में है, और अर्ली डिसलरेशन में हम मानते हैं कि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे की हार्ट रेट डिक्रीज होती है तो उसे हम बोलते हैं अर्ली डिसलरेशन, जो इमेज आप देख पा रहे हो। और ऐसा हम मानते हैं कि हेड कंप्रेस हो रहा है बच्चे का, इसीलिए इस तरीके का पैटर्न हमें CTG में शो हो रहा है, जिसे हम अर्ली डिसलरेशन के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड इमेज है वेरिएबल डिसलरेशन। ये एक सस्पिशियस CTG माना जाता है जो वेरिएबल डिसलरेशन है। इसमें फीटल हार्ट रेट ठीक चलता है, बट अचानक से कभी डिसलरेशन देखने को मिलता है, यानी कि फीटल हार्ट रेट बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, देन वापस से एक्सेलरेशन आता है। इसे हम सस्पिशियस CTG का नाम देते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि कॉर्ड कंप्रेशन वाली कंडीशन है। नेक्स्ट है लेट डिसलरेशन। लेट डिसलरेशन में हम ये मानते हैं कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बच्चे का हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है वैसे ही बच्चे का हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती है। इसमें हम बच्चे को डिस्ट्रेस में मानते हैं, और ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। इसमें हम इमीडिएट पेशेंट को OT शिफ्ट करते हैं LACS के लिए, बिकॉज वेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक रिस्की पैटर्न माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में CTG के बारे में कि CTG आपके लिए क्यों ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी में। बेसिकली आपके जब आप लेबर पेन में होते हो, क्योंकि कई बार होता है कि जब मदर लेबर पेन में होती है तो वो CTG रिफ्यूज़ कर देती है, CTG लगवाना उसे नहीं पसंद आता है। इसलिए लेबरिंग मदर को हमेशा ये CTG यानी कार्डियोटोकोग्राफी के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं। स्पेशली तब करते हैं जब इंडक्शन स्टार्ट किया जाता है, यानी कि पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू पेन बढ़ाया जाता है और डिलीवरी कराई जाती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और कई बार ऐसी कोई कंडीशन है जैसे हाई रिस्क मैंने बताया था, और एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो भी हमें करना पड़ता है। और ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा, तो इसे कभी आप रिफ्यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये आपके बच्चे के लिए बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप वर्किंग हैं लेबर रूम में तो आपको ये CTG पढ़ना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि CTG पेपर को ना समझने की वजह से काफ़ी बार प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए CTG पढ़ना आना चाहिए, CTG समझना आना चाहिए, और इसको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और अगर एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसे भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। तो बस इस बेस पे ये एक छोटी सी जानकारी CTG को लेकर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक और कलीग्स तक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।